जिनकी सेक्सुअल लाइफ एक्चुअल में बहुत खराब चल रही हो, अगर वो केवल 30 डेज तक मैस्टरबेशन करना बंद कर देते हैं तो क्या मेजर चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे। यूएस की स्टडी थी जो मैं उस रिसर्च पेपर में पढ़ा कि जहां पर उन्होंने कई सारे लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअल में साइज मैटर और नॉट। अगर आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, उसको मेडिकल प्रॉब्लम, सेक्स एंड मास्टरबेशन डिक्रीजेस योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। मैम, आपके बहुत सारे सेशंस इस चीज पर हुए हैं, साइज और स्टेमिना के बीच में हमेशा से कंपटीशन होता हुआ आया है और मुझे लग रहा है कि अब आज के टाइम पे ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। बट मैं एक स्टडी में पढ़ रहा था अभी, और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो लाइक यूएस की स्टडी थी जो मैं उस रिसर्च पेपर में पढ़ा कि जहां पर उन्होंने कई सारे लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअल में साइज मैटर और नॉट। बट वहां पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि एक्चुअल में साइज मैटर करता है इन सारी चीजों को लेके, उसके कंफर्ट को लेके, उसके फील को लेके एंड उसके प्लेजर को लेके। सो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? अगर साइज बहुत ही ज्यादा कम है, लेट्स से वो 3 इंचेस इरेक्शन के करीब है, तो डेफिनेटली वो कंसर्न का टॉपिक है। आपका चाहे स्टेमिना कितना भी अच्छा होगा, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, क्योंकि फीमेल की योनि का 2.5 इंच का ऐसा पार्ट है जो स्टिमुलेशन के करीब है। वहां पे आप इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपका इरेक्शन ही 3 साढ़े 3 के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक स्टैंडर्ड 5 इंचेस का साइज है और एक है जिसका 6 है, ठीक है, तो 5 इंचेस प्लस बेटर स्टेमिना को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कंपेयर टू 6 इंचेस एंड नो टेक्निक और नो स्टेमिना, ठीक है। ये कंपैरिजन है। लेकिन अगर आप 6 और 3 का कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली 6 इज बेटर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे साइज और स्टेमिना को तब कंपेयर कर रहे हैं जब नियरली सेम इंचेस ऑफ पीनस है, ठीक है, कि एक आधा इंच ऊपर नीचे है। बेटर ये रहता है कि आपको सही टेक्निक्स आती हो, आपको ओरल, फीमेल की प्लेजर की बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से ओरल करना आता हो, आपका फोर्थ प्ले बहुत अच्छा हो, आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, आपको फीमेल के प्लेजर पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है, आपको क्लिटोरल स्टिमुलेशन अच्छे से पता है, आपको योनि से खेलना अच्छे से आता है, प्लस आपका जो स्टेमिना और पोजिशंस हैं वो रेगुलरली चेंज हो रही हैं और फीमेल के फीडबैक पे चल रही हैं, फिर साइज बहुत हद तक मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपने करना ही वही है तो फिर तो डेफिनेटली आपका साइज है ही मैटर का कंसर्न। एंड मतलब बिफोर द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एक एंड में मेरा एक सेगमेंट था जिसको मैं चाहता था क्लियर करना, बहुत ही मैं चाहता हूँ इसको बहुत शॉर्ट तरीके से किया जाए। जिनकी सेक्सुअल लाइफ एक्चुअल में बहुत खराब चल रही हो, मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली लेकर, मेल्स को लेकर जिनको परफॉर्मेंस इशू, चाहे इन सारी चीजों को लेकर, इरेक्शंस को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर वो केवल 30 डेज तक मैस्टरबेशन करना बंद कर देते हैं या उस चीज को, तो क्या मेजर चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे? अगर आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, इसके पीछे 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता ये कि आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप पहले भी बहुत ज्यादा नहीं किया करते थे। लेट्स से आप पहले भी हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, बहुत ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं था, और अब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है और आप इसको रिपेयर करना चाहते हो, तो 30 डेज में आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाएगी। आपकी हेल्थ थ्रू ऑल द वेज, चाहे आपकी हार्ट हेल्थ है, चाहे आपकी हेयर हेल्थ है, चाहे आपकी स्किन हेल्थ है, हर चीज धीरे धीरे रिपेयर करने लगेगी। आपको एक्टिव फील होगा, आप बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे, हर चीज बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप मास्टरबेट बढ़िया रेगुलरली करते हैं और आप एकदम से 30 डेज बिल्कुल नो नट नवंबर ले लोगे या एकदम से उसे बंद कर दोगे, तो साइड इफेक्ट्स इतने आएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ना चाह रहे हो, मेरी ये जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ये बता रही थी कि एकदम से मत छोड़ो। नो नट नवंबर, इफ यू आर वेरी एक्टिव इन अक्टूबर, विल नॉट हेल्प, ठीक है, क्योंकि आप अक्टूबर में तो इतना करते आए हो, फिर आपको नाइटफॉल्स होने लगेंगे, आपका सर घबराने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी तो मांग रही है, आपका शरीर तो मांग रहा है, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको बुरे नाइटफॉल्स, आपको बुरे सपने, आपके कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाए, रिपेयर छोड़ो, आपकी हालत बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो प्रिपरेशंस के साथ करो, छोड़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जो ब्रह्मचार्य कर रहे हैं या जिसका माइंडसेट रखते हैं, डेफिनेटली उनकी बॉडी जो कर रहे हैं उनसे हो सकता है बेटर होती हो, लेकिन एक फैमिली सुख और एक पार्टनर का सुख वो ब्रह्मचारी नहीं समझ सकता,
ठीक है, वो एक अलग ही है। बच्चों के साथ रहना, गृहस्थ में रहना, वो एक अलग सुख है। ठीक है, ब्रह्मचार्य हो सकता है उसका शरीर बेहतर हो, वो उससे बेटर एक्रोबैटिक्स कर सकता हो, बेटर तरीके से पूजा में लीन हो सकता हो, वो एक नो कंपैरिजन बिटवीन गृहस्थ एंड ब्रह्मचार्यता, अलग ही चीजें। लेकिन करता करता आदमी एकदम से 30 दिन छोड़ देगा तो उसका शरीर लैप्स मार जाएगा, उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, उसके साथ प्री मेच्योर इश्यूज, इरेक्शन इश्यूज फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसने नो नट नवंबर यूट्यूब पे देख के तो कर लिया, लेकिन ये दिसंबर में फिर करेगा, फिर शुरू कर देगा। तो फिर ये 30 दिन उसकी लाइफ खराब कर देंगे, बीपी रेज हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स है। जो पहले ही कम करता है वो छोड़ने के लिए 30 दिन रोक रहा है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी बेटर है। ठीक है, और फिर आपको हेल्प भी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर्स को बोलते देखा है कि तो सुबह जिम करने आ रहा है तो रात को नहीं करेगा, ये कर रहा है तो ऐसे नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज सेक्स एंड मास्टरबेशन डिक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, और जिम करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो जिम वाले इंस्ट्रक्टर तभी आपको बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सेव करो, क्योंकि आप जिम में बॉडी बनाना चाहते हो तो वहां यूटिलाइज करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जिम नहीं कर रहे हो तो आपको सेक्स या मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड एंड लिमिट।